आधी रात उतरती है क्योंकि अली फेसबुक पर स्क्रॉल करता है। स्क्रीन की चमक उसके चेहरे को रोशन करती है। एक मित्र अनुरोध लैबा जेड 0 से आता है। उसकी प्रोफाइल तस्वीर छाया में लिपटी एक लड़की की एक भूतिया छवि है। वह इसे खारिज कर देता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एक और अनुरोध सामने आता है जो डिजिटल अंधेरे में एक अवांछित गूंज है। सुबह की रोशनी में अली के स्पर्श के बिना एक मित्र अनुरोध स्वीकार किया जाता है। लैबा पूछती है, तुम कल रात क्यों नहीं सोए थे? अली चौंक कर फुसफुसाता है, उसे कैसे पता चला? आधी रात में कमरे की बत्तियां एक अशुभ अनियमित लय के साथ झिलमिलाती है। उसका लैपटॉप स्क्रीन चालू हो जाता है। एक लाइव स्ट्रीम एक भयानक दृश्य का अनावरण करता है। एक अंधेरी आकृति अली के पीछे दुबकी हुई है। अली घूमता है, उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह फुसफुसाता है, वहां कोई नहीं है। रज्जा एक उजाड़ बलूचिस्तान शहर में पहुंचता है। उसकी यात्रा का भार उसकी मुद्रा में स्पष्ट है। उसके सामने एक पुराना परित्यक्त स्कूल है जो ब्रिटिश युग का अवशेष है, जो 40 वर्षों से मौन है। स्थानीय लोग एक खौफनाक चेतावनी फुसफुसाते हैं, यहाँ की घंटी कभी नहीं बजती, और अगर बजती है तो कोई जीवित नहीं रहता। रज्जा मैडम इकबाल के दफ्तर में दाखिल होता है, एक ऐसी जगह जो खामोश रुतबे से भरी है। मैडम इकबाल अपनी दूधिया सफेद आंखों से अनदेखे रहस्यों का संकेत देते हुए चेतावनी देती हैं, यहां समय का पाबंद होना खतरनाक है। कभी भी जल्दी ना आए, कभी देर तक न रुकें। रज्जा हौंसता है, उसके शब्दों को महज एक मजाक मानकर खारिज कर देता है, इस बात से अनजान कि उनमें कितनी भयावह सच्चाई छिपी है। रज्जा कक्षा 9B में कदम रखता है, जिसका स्वागत एक अजीब सी शांति से होता है। छात्र जमे हुए बैठे हैं, उनकी आंखें बिना पलक झपकाए। डर का एक मौन दृश्य। एक छात्र बार बार अपनी उंगलियां चबाता है, जबकि दूसरा सनक से खून में लिखता है, मैं घंटी नहीं सुनूंगा। लाहौर की कबाड़ की दुकान के बीच उस्मान की विंटेज खजाने की खोज शुरू होती है। पुराने वाइब्स, उस्मान चिल्लाता है। एक पुराने धूल भरे रेडियो की ओर आकर्षित होता है, जो भूले हुए प्रसारण का अवशेष है। एक चेतावनी गूंजती है। दुकानदार 13/11/66 की वर्जित आवृत्ति में ट्यूनिंग के खिलाफ चेतावनी देता है। आधी रात में उस्मान अपने रेडियो को सक्रिय करता है, कमरे को प्रत्याशा से भर देता है। जैसे ही उस्मान डायल घुमाता है, एक भयावह आवृत्ति उभरती है जो एक भयानक स्थैतिक के साथ चुप्पी तोड़ती है। एक ठंडी आवाज थिरक से गुजरी, तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। डिजिटल घड़ी एक अजीब चमक बिखेरती है क्योंकि रेडियो चालू हो जाता है। एक विकृत आवाज कमरे में गूंजती है, अपने बिस्तर के नीचे देखो। उस्मान डर से अभिभूत धीरे धीरे झुकता है, केवल छाया में छिपे एक भयानक चेहरे से मिलने के लिए।